गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पहले हमने मोहम्मद गजनी और मोहम्मद घोरी के बारे में पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी है जो कि फेमस हैं। द स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। स्लेव डायनेस्टी को इल्वरी डायनेस्टी भी कहा जाता था। आउट ऑफ ऑल द किंग्स बिलोंगिंग टू द स्लेव डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी, उसको मामलुक डायनेस्टी भी बोलते थे स्लेव डायनेस्टी को। 3 राजा थे, आइवैक, इल्तुतमिश एंड बलबन, जो कि स्लेव्स थे पर दे वर मैनुमिटेड, मतलब फ्री हो गए थे उनके राजा के अंडर। जिस राजा के अंडर वो लोग स्लेव थे उन्होंने उनको फ्री कर दिया था स्लेवरी से। फिर इसके बाद ये तीनों राजा बने थे। द डायनेस्टी इज कॉल्ड इल्वरी डायनेस्टी। क्यों कहते थे? बिकॉज ऑल द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी एक्सेप्ट आइवैक, दे ऑल आर बिलोंग टू ए ट्राइब। उसे इल्वरी ट्राइब बोलते थे जो कि तुर्क में था, तो इसलिए स्लेव डायनेस्टी को इल्वरी डायनेस्टी भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन आइवैक का टाइम पीरियड 4 साल का था, 1206 से 1210 तक। कुतुबुद्दीन आइबैक मोहम्मद घोरी के अंडर स्लेव थे, बट ही रूल्ड आफ्टर मोहम्मद घोरीज डेथ। इन्होंने गद्दी संभाली। ही डिड नॉट मेक एनी फ्रेश कंक्वेस्ट, मीन्स मोहम्मद घोरी के जितने भी अपना एम्पायर फैलाया था उतने ही एरिया में उन्होंने रूल किया, फिर और एम्पायर नहीं फैलाया। और ही डिड नॉट मेक एनी फ्रेश कॉन्क्वेस्ट। और उन्होंने सुल्तान का टाइटल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने कौन सा टाइटल एक्सेप्ट किया था? मलिक और सिपा सलार। इन्होंने सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया, मलिक का टाइटल एक्सेप्ट किया क्योंकि, और सिपा सलार, क्योंकि वो स्लेव थे मोहम्मद घोरी के अंडर, इसलिए इन्होंने सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था। उनका कैपिटल कहाँ पे था? उनका कैपिटल था लाहौर में। उनका कैपिटल था। फेमस फॉर हिज जेनरियसिटी एंड द सब्रिक्वेट ऑफ लाख बक्स। उन्हें सब लाख बक्स भी बोलते थे। लाख बक्स भी उपाधि मिलती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दान करते थे, जैसे पुअर और नीडी पर्सन को, इसलिए उनको लाख बक्स भी बोलते थे। इन्होंने क्या क्या बिल्डिंग्स बनाई? ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मेहरौली एंड कुतुब मीनार आफ्टर द नेम ऑफ फेमस सूफी सेंट एक थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके नाम पे इन्होंने ये बनाया था ये बिल्डिंग। मेहरौली, फाउंडेशन ऑफ मेहरौली बनाया था और कुतुब मीनार भी बनाया था। फिर उनकी डेथ हुई थी कब? 1210 में उनकी डेथ हो गई थी। कैसे डेथ हुई थी? वाइल प्लेइंग पोलो, पोलो खेलते टाइम उनका डेथ हुआ था। पोलो को चौगान भी बोलते थे उस टाइम। पोलो का इंट्रोडक्शन इंडिया में तुर्क वालों ने किया था, पर ये फर्स्ट ओरिजिन कहाँ पे हुआ था? पोलो पर्सिया में। इंडिया में फेमस किया था तुर्क वालों ने, इंट्रोड्यूस किया था, पर स्टार्ट हुआ था पोलो खेलना पर्सिया में। उन्होंने और क्या क्या बिल्डिंग्स बनाई? उन्होंने ही बिल्ड क्वत उल इस्लाम, ये दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये फेमस है, ये अजमेर में इन्होंने बनाया था। ही वॉज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग एंड पैट्रोनाइज्ड राइटर्स। उन्होंने राइटर्स को पैट्रोनाइज किया, मीन शरण दिया था, लाइक हसन निजामी जिन्होंने ताज उल मसीर लिखा था, एंड फ़कीरुद्दीन जिन्होंने तारीख ए मुबारक शायरी लिखी थी। तो ये था कुतुबुद्दीन आइबैक का टाइम पीरियड, ओनली 4 साल का। फिर आए आरम शाह। आरम शाह एक बहुत ही वीक राजा था। कुतुबुद्दीन आइबैक के डेथ के बाद उनको राजा बनाया गया, आरम शाह को। कुछ बुक्स में है दैट आरम शाह वाज द सन ऑफ कुतुबुद्दीन आइबैक, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है। ही वॉज ए वीक एंड ओर्थलेस यंग मैन। तो उस टाइम पे इल्तुतमिश एक गवर्नर थे। इल्तुतमिश जब आरम शाह राजा थे, इल्तुतमिश एक गवर्नर थे। एक बदौन एक जगह है यूपी में, वहाँ पे ये गवर्नर थे। फिर उन्होंने आरम शाह को हरा के इन्होंने राजगद्दी प्राप्त की। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड कितना था? उनका टाइम पीरियड 16 साल का था। इल्तुतमिश ने राजगद्दी कब प्राप्त की? 1210 में। ठीक है। इल्तुतमिश वो कुतुबुद्दीन आइबैक का जमाई या सॉन इन लॉन था कुतुबुद्दीन आइबैक का। फिर इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ द स्लेव कहा जाता था। क्यों?
क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव थे मोहम्मद घोरी के और ये उनके अंडर थे इल्तुतमिश। सो इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ द स्लेव बोला जाता है। इल्तुतमिश वॉज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्लेव किंग। उनको ग्रेटेस्ट ऑफ द स्लेव किंग बोला जाता था इल्तुतमिश को। ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर। लाहौर में था ये, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इस्टेब्लिश किया था तब लाहौर में था ये कैपिटल। फिर लाहौर से ये बदौन ले गए जहाँ पे वो गवर्नर थे, फिर बदौन से दिल्ली ले आए उनका कैपिटल। ही सप्रेस द रिवोल्ट, बहुत सारे रिवोल्ट को सप्रेस किया, जैसे राजपूत नंथाब और उनके साथ युद्ध हुआ था जेलोर, ग्वालियर, अजमेर, मलवा में। ही सप्रेस्ड ऑल द रिवोल्ट्स। ही प्रिवेंटेड, उन्हें चेंगिस खान को प्रिवेंट किया अटैक करने से। मंगोल अटैक को भी उन्होंने रोका। ही गॉट हिज अथॉरिटी, उनके वो बहुत पावरफुल थे इसलिए उनको खलीफा ऑफ बगदाद, जो राजा को बगदाद में खलीफा बोलते थे, खलीफा ऑफ बगदाद की उपाधि मिली थी। ही फाउंड, उन्होंने तुर्कन ए चहलगानी और चालीसा, उन्होंने बनाया था तुर्कन ए चहलगानी और चालीसा, जिसमें एक ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल तुर्किश नोबेल थे। इसको चालीसा और तुर्कन ए चहलगानी बोला जाता है। ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इन इक्ताज, उन्होंने अपने एम्पायर को इक्ताज में डिवाइड किया। हर एक इक्ता मीन्स एरिया कुछ डिवाइड किया। एक इक्तादार, इक्ता में हर एक इक्ता में एक इक्तादार रहता था। इक्तादार मीन्स उनका जो हेड ऑफिसर था उसको सैलरी मिलती थी और उसका ड्यूटी क्या था, उसका ड्यूटी था उस एरिया में रेवेन्यू कलेक्ट करना और रेवेन्यू में से उनकी सैलरी और द गवर्नमेंट का जो जितने भी एक्सपेंसेस है उसको डिडक्ट करके बाकी सबको सरप्लस जो रेवेन्यू होगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजना है। तो ये जो सरप्लस रेवेन्यू, इसे सरप्लस रेवेन्यू क्या बोलते थे, फवाजिल और फाजिल। ठीक है। इक्तादार और ट्रांसफरेबल मीन्स इक्तादार एक ही जगह में फिक्स नहीं, एक ही एरिया का ही नहीं बनेंगे, उनका ट्रांसफ़र भी होता था, एक एरिया से दूसरे एरिया को ट्रांसफ़र होता था। इंट्रोड्यूस्ड 2 कॉइन्स का इंट्रोड्यूस किया था, सिल्वर, एक सिल्वर कॉइन एक कपर कॉइन। सिल्वर कॉइन को टांका बोलते थे एंड कपर कॉइन को सिल्वर टांका एंड कपर जित्तल। वॉज द फर्स्ट जिन्होंने अरबिक कॉइन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। ही पैट्रोनाइज, उन्होंने किसको शरण दिया था, ही पैट्रोनाइज मिनहाज उल सिराज, जिन्होंने तबकत ए नसीर लिखा था। ही पैट्रोनाइज मिनहाज उल सिराज उन्होंने। एंड ही बिल्ड हौज ए शामसी, मेहरौली में, नियर मेहरौली इन्होंने एक बिल्डिंग बनाया था, हौज ए शामसी। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। इल्तुतमिश को फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग भी कहा जाता है। इन्होंने सुल्तानगढ़ी भी बनाई है दिल्ली में। ही डिस्ट्रॉयड, उन्होंने क्या डिस्ट्रॉय किया था, कौन सा टेम्पल, उज्जैन का महाकाल टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था 1235 में। उसके बाद उनके जितने भी सन्स थे वो इतने नॉन कॉम्पिटेंस थे, तो उन्होंने अपना नया सक्सेसर, नया राजा, फिर रजिया, उनकी बेटी रजिया को ही सक्सेसर बनाया। तो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड इसमें ख़त्म होता है। इसके बाद आएगा रजिया का। इसका रुकुद्दीन फिरोज शाह, ये इल्तुतमिश के बेटे थे। इल्तुतमिश हैड मेनी सॉन्स बट वो बहुत सारे इनकॉम्पिटेंट थे। रजिया उनकी बेटी थी, वो कॉम्पिटेंट थी, वो बहुत पावरफुल थी। इसलिए इंस्पायर्ड ऑफ दिस उन्होंने उनकी इच्छा थी इल्तुतमिश की कि उनकी बेटी ही राजा बने, पर इंस्पायर्ड ऑफ दिस द नोबल्स ऑफ द कोर्ट, उन्होंने वो नहीं चाहते थे कि कोई भी औरत राजा बने, उनकी राजगादी संभाले। इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश की इच्छा के विरुद्ध इन्होंने रुकुद्दीन फिरोज शाह, जो कि इल्तुतमिश के बड़े बेटे थे, उनको ही राजा बनाया। बट ही वॉज ए वर्थलेस पर्सन। ही टूक प्लेजर, उन्होंने बस एलिफेंट के ऊपर बैठ के दिल्ली में ही घूमा, गोल्ड को स्कैटर्ड किया, लोगों के ऊपर फेंका, ये सब किया, राजगादी छोड़ दिया संभालने के लिए उनके मदर को। उनकी मदर उनका मदर का नाम था शाह तुर्कन। शी वॉज ओरिजिनली ए तुर्किश हैंडमेड, मीन्स वो बदला लेने के लिए आई थी, यहाँ पे शादी किया था उन्होंने बदला लेने के लिए। सो शी हैड हर रिवेंज अगेंस्ट ऑल दोज हु हैड ऑफेंडेड हर इन हर यूथ टाइम पे। जो भी यंग थी, उनको जितने भी लोगों ने ऑफेंड किया, जितने भी, तो उनसे रिवेंज लेना उनका मकसद था, उनकी मदर का।
द रिजल्ट ऑफ दिस, तो उन्होंने राजगद्दी, बेटे घूमते थे तो उनके मदर के पास पावर था राजगद्दी संभालने का, तो उसका क्या नतीजा हुआ, द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस वाज दैट रिबेलियंस अकर्ड ऑन ऑल साइड, सारे एरिया में रिबेलियंस आ गए, सारे जो युद्ध हुआ. फाइनली रुकुनुद्दीन एंड हर मदर वर पुट टू डेथ एंड रजिया बनी, फिर राजगद्दी संभाली. फिर रजिया का टाइम पीरियड कब से कब तक है, रजिया का टाइम पीरियड है 1236 से 1240 तक. शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मेडिएवल इंडिया. शी सक्सेडेड हर ब्रदर को कब सक्सेड किया, 1236 में, एंड रूल फॉर 3.5 years उन्होंने रूल किया. यू आर द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर. सी डिसरिगार्डेड पर्दा सिस्टम, वहाँ उस टाइम पर्दा सिस्टम था पर उन्होंने पर्दा सिस्टम नहीं अपनाया. डिसरिगार्डेड पर्दा सिस्टम. ही बिगेन टू एड ऑन द मेल अटायर, मेल जैसे राजा जैसे पहनते थे उन्होंने ये पहना. एंड रोड आउट इन पब्लिक, पब्लिक में एलिफेंट के ऊपर बैठ के घूमने लगे. सी प्रोमोटेड जलाउद्दीन याकूत. जलाउद्दीन याकूत वो एक अफ्रीका से थे, अफ्रीका इथियोपिया से. उन्होंने उनसे सुपरिटेंडेंट ऑफ द स्टेबल्स बनाया था. अमीर ए अखुर जिसे बोलते थे. बट ये प्रोवोकेटेड टर्किश नोबल, टर्किश जितने भी नोबल्स थे जितने भी थे उनका इच्छा नहीं थी कि कोई इथियोपियन अफ्रीका का मेंबर वहाँ पे प्रमोशन पाए, वो संभाले वो भी काम. सो देयर वर साइमल्टेनियस रिवोल्ट, सारे जगह में किंग ने सारे जगह रिवोल्ट होने लगे. तो रजिया के अगेंस्ट फर्स्ट किसने रिवोल्ट किया, द गवर्नर ऑफ लाहौर. गवर्नर ऑफ लाहौर ने फर्स्ट रिवोल्ट किया रजिया के अगेंस्ट. देयर इज ए सीरियस अगेन. फिर उसके बाद भटिंडा में थे जो भी गवर्नर थे, मलिक इख्तियार अटूनिया, निकनेम में अटूनिया हम बोलेंगे, इन्होंने रिवोल्ट किया. ही वॉज द गवर्नर ऑफ भटिंडा, मलिक इख्तियार अटूनिया. ठीक है, इन्होंने फिर रिवोल्ट किया रजिया के अगेंस्ट. वो एक्सेप्ट नहीं करते थे रजिया को आज किंग. फिर रजिया अकम्बेंड बाय याकूत के साथ रजिया मार्च अगेंस्ट अटूनिया के अगेंस्ट युद्ध करने आए. ऑन द वे जो भी तुर्किश फॉलोअर्स थे अटूनिया के, उन्होंने याकूत का मर्डर किया. फिर रजिया को कैद कर लिया. एंड सी हैड टू मैरी अटूनिया टू गेट आउट ऑफ, उस सिचुएशन से निकलने के लिए उसको ऑफर दिया गया दैट सी हैड टू मैरी अटूनिया. फिर बाद में रजिया और उसके हस्बैंड को मार दिया गया बाय बेहरम शाह ही नहीं मारा, ये रजिया के ब्रदर थे, ये ब्रदर था, इसने ही मारा रजिया और उसके हस्बैंड को. रजिया वॉज एन एक्सलेंट हॉर्स वुमेन, हॉर्स राइडिंग उनको बहुत अच्छा आता था. हॉर्स वुमेन हु लेड द आर्मी, उन्होंने आर्मी को भी कंट्रोल किया था. विथ हर ओनली प्रॉब्लम वाज दैट शी वाज ए लेडी, क्योंकि वो एक वुमेन थी तो उससे आज राजा किसी ने भी स्वीकार नहीं किया. इंस्पाइट ऑफ हिज ऑल पर्सनालिटीज और कैपेबिलिटीज, उन्होंने राजा के हिसाब से उन्हें किसी ने स्वीकार नहीं किया. आफ्टर रजिया द बैटल ऑफ सक्सेशन कंटिन्यूड, इन व्हिच द बैटल ऑफ रूलर्स रूल्ड इनसिग्निफिकेंटली. जैसे मुइजुद्दीन बेहरम शाह उनके ब्रदर थे, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, ये सब आए थे रजिया के बाद. फिर इसके बाद एक राजा आए, उसका नाम था बलबन. बलबन का टाइम पीरियड वो 20 साल का था, 1266 से 1286. ही वॉज द मेंबर ऑफ चालीसा. चालीसा क्या था, जो इल्तुतमिश से बनाया था. तुर्कन ए चहलगानी, जो 40 मेंबर्स थे उसमें, 40 नोबल्स थे उसमें ये मेंबर था बलबन. ही हिमसेल्फ वॉज ए मेंबर ऑफ चालीसा. टू गार्ड हिमसेल्फ ही गॉट एवरी मेंबर ऑफ इल्तुस फैमिली के लिए, इल्तुस में इसकी जितनी फैमिली है उनको सब मार के इसने अपना राजगद्दी संभाली. ही गेव ए डेथ ब्लो ऑफ जो टर्किश नोबिलिटी थी तो उनको पूरा ख़त्म कर दिया इसने. ही ऑर्डर द सेपरेशन ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, उसने मिलिट्री एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट को अलग कर दिया. पहले एक साथ था तो ये अलग कर दिया. मिलिट्री डिपार्टमेंट को बोला जाता था दीवान ए अरीज एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलते थे दीवान ए विजारत. ही डिक्लार्ड द सुल्तान एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. उसने वो बोलता था कि जो भी राजा थे, ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ. ही इम्प्रेस्ड अपॉन द पीपल दैट किंग वॉज द डेप्यूटी ऑफ गॉड, मीन्स नियाबत ए खुदाई से बोलते थे, एंड शैडो ऑफ गॉड. राजा डेप्यूटी ऑफ गॉड है एंड शैडो ऑफ गॉड. शैडो ऑफ गॉड मीन्स जिल्ले इलाही.
ही इंट्रोड्यूस सजदा एंड पेबोस प्रैक्टिस, इसने स्टार्ट किया था सजदा एंड पेबोस, इन हुईज द पीपुल आर रिक्वायर्ड टू नेल एंड टॉस द ग्राउंड विथ देयर फोरहेड टू ग्रीट द सुल्तान। मीन्स सजदा एंड पेबोस में, पेबोस का मतलब है जो भी उसे मिलने आएगा, राजा से मिलने आएगा तो झुक के राजा को, उसको फोरहेड का से चूमेगा और उसको प्रणाम करेगा। तो इसे बोलते थे सेजदा एंड पेबोस टू ग्रीट सुल्तान। ये इसने कहाँ से अपनाया था? बोरोड फ्रॉम सुसानिया, और जिसे ससानेड एम्पायर पर्सिया में ये चलता था, तो इसने इससे सीखा, इसने ये अपनाया सेजदा एंड पेबोस प्रैक्टिस। ही प्रोहिबिटेड ड्रिंकिंग, जोकिंग, लाफिंग एंड इवन स्माइलिंग, ये सब प्रोहिबिट कर दिया उसने, सब कुछ छोड़ दिया। लोगों को भी मना किया करने के लिए, सब सीरियस रहने लगे, सब सीरियस बनो, ये बोलता था। ही हिमसेल्फ ऑल्सो गिव वाइन एंड मेरी मेकिंग, इसने भी छोड़ दिया, लोगों को भी मना किया। ही ऑल्सो डिसमिस्ड ऑल द लो वन पर्सन, जितने भी थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से उनको हटा दिया, उनकी ऑफिस में से उनको हटाया, लो वन पर्सन। तो इस बलवन बाय डिस्प्लेइंग हिज पावर, अथॉरिटी एंड डिग्निटी, वो टेरर बनाने लगा लोगों के अंदर। बट दैट टाइम इट वॉज द राइट स्टेप, क्योंकि उस टाइम पे जितने वो रजिया के बाद जितने भी आए थे, उनके किंग बने थे, वो इतने पावरफुल नहीं थे, दे वर अर्थलेस। तो उनके अंडर, तो जो भी प्रजा थी उनके अंडर राजा के लिए इतना प्रेस्टीज नहीं था, तो उतना प्रेस्टीज को कायम रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो इसने ऐसा किया बलबन ने, फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ क्राउन्स प्रेस्टीज। ही ऑल्सो स्टार्टेड द फेस्टिवल नौरोज। नौरोज मीन्स पर्सियन न्यू ईयर, जो होलीडे न्यू ईयर जो मनाते थे, तो उसको नौरोज ये भी मनाने लगा, तो उसको नौरोज बनाते थे, ए होली डे ऑफ जोरोस्ट्रियंस। In order to win the confidence of the public, he administered justice with extreme impartiality. वो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए उन्होंने कहा कि जस्टिस मिलेगा सबको विथ इम्पार्शियल, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगा, इम्पार्शियल वे से जस्टिस मिलेगा। सो ही एम्प्लॉयड एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम बनाया, स्पाई बना रखा उसने। स्पाइज वर कॉल्ड, उस टाइम बरीद्स बोलते थे स्पाइज को, एंड उनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन था? बरीद ए मुमालिक। तो वहाँ पे उसने जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्पाई सिस्टम बनाया। स्पाइज को बोलते थे बरीद्स, एंड स्पाइज में जो हेड था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बरीद ए मुमालिक। He was a liberal patron of Persian literature and showed special favor to the poet Amir Khusro. Amir Khusro बहुत फेमस पोएट थे। He was patronized him. He was deeply racist, वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, एंड एक्सक्लूडेड नॉन तुर्किश जितने भी थे उनको उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से उनको हटा दिया था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता था बलबन। ही स्ट्रेंथन द फ्रंटायर अगेंस्ट, मंगोल के अगेंस्ट उनके वो जो आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया इसने। बट हिज सन महमूद्स डेथ वॉज द स्मैशिंग ब्लो टू बलबन एंड द डेथ नेल टू हिज डायनेस्टी। उनका एक बेटा था महमूद, उसका डेथ हो गया था, तो उसके बाद वो उतना वीक पड़ गया राजगद्दी संभालने में। सो तारिक ए फिरोज शाही गिव्स एन अकाउंट ऑफ बलबन, ये सब एक बुक है तारिक ए फिरोज शाही, इसमें लिखा गया है बलबन के बारे में। फिर बलबन के बाद उसके बेटे को ही संभालना था राजगद्दी, पर उसका तो डेथ हो गया था। फिर उसके बाद उनका सन, आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन, उसका ग्रैंडसन कौन था? केक्यूबाद, वो सैट ऑन द थ्रोन, उसने राजगद्दी संभाले, बट ही वॉज नॉट एन एफिशिएंट, सो ही वॉज एन इनएफिशिएंट एंड फॉन लविंग पर्सन। तो इसके बाद स्लेव डायनेस्टी का अंत हुआ, फिर खिलजी डायनेस्टी का प्रारंभ हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।